इस बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर एक कहानी याद आ रही है मुझे। चलिए कहानी के साथ इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो कहानी है एक राजा की जिसका नाम था धातु सेना। धातु सेना राजा के दो बेटे थे, एक लेजिटिमेट चाइल्ड था और एक इललेजिटिमेट चाइल्ड था। जो इललेजिटिमेट चाइल्ड था उसका नाम था कश्यप, और जो लेजिटिमेट चाइल्ड था उसका नाम था, मैं लिख कर लेकर आया हूं, मैं आपको गलत नाम नहीं बताना चाहता इसलिए। वेट अ सेकंड। यस, उसका नाम था मोग्गा लाना। तो क्या हुआ कि दोनों राजकुमार बढ़ते गए अपनी उम्र में, और उसके साथ साथ क्या हुआ, जब कश्यपा को पता चला कि यार अपने पिताजी का जो व्यवहार है वो मेरी तरफ अलग है और जो मोग्गा लाना है उसकी तरफ अलग है। जाहिर सी बात है, मोग्गा लाना उसका लेजिट चाइल्ड था, तो वही आगे जाकर राजा बनने वाला था। पर ऑन द अदर हैंड कश्यपा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसे भी राजा बनना था। तो उसने क्या किया, एक दिन उसकी सेना के साथ रिवोल्ट करके राजा धातुसेन को गद्दी से हटा दिया। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मार भी दिया उसको, पर इस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं है लोगों में। बस तो हम कंसिडर करेंगे कि उनको जेल में डाल दिया, बंदी करा दिया, और जो मोग्गा लाना था उसको एग्जाइल में डाल दिया। और वो जो राज्य था उसकी राजधानी का नाम था अनुराधापुरा। पर कुछ साल बाद कश्यपा को ये रियलाइज हुआ कि यार जिस भाई को मैंने एग्जाइल में डाला है वो कभी भी वापस आ सकता है, तो मुझे जो मेरी राजधानी है वो दूसरी जगह लेकर जानी पड़ेगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम जो भारत के पास जो एक आइलैंड है, श्रीलंका नाम का, वहां पर बनाई जाए। तो वो वहां पर आया और उसको दिखा एक बड़ा पत्थर, और वो पत्थर का टॉप जो था वो था जमीन से 200 फीट ऊपर। तो उसने सोचा कि यार ये तो बढ़िया जगह है, तो उसने वहां पर उसका महल बना दिया। ये मैं बात कर रहा हूं ऑलमोस्ट 500 साल जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, जिसे कॉमन एरा भी आप बोलते हैं। तो सब कुशल मंगल चल रहा था, सब चल रहा था, और 495 कॉमन एरा, वो दिन आ ही गया जिस दिन मोग्गा लाना ने कश्यपा पर किया आक्रमण। मोग्गा लाना बहुत बड़ी सेना लेकर आया था, तो कश्यपा डर गया। तो उसने ही कमिटेड सुसाइड और अपने राज्य को वैसे ही छोड़ दिया। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, जो इसी व्लॉग में जो हमने जगह एक्सप्लोर की है, सिगिरिया लायन रॉक, ये एक फोर्ट्रेस था जो बिफोर कश्यपा एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी बुद्धिस्ट। फिर उसके बाद में कश्यप ने जब चार्ज लिया, वो मोनेस्ट्री की जगह उसने महल बनाया। फिर कश्यपा के बाद में वो जगह फिर अबंडेंट हो गई। फिर आई बिलीव 14th सेंचुरी तक वहां पर मोनेस्ट्री थी, और उसके बाद में वो कंप्लीटली, मतलब लोगों ने उस वहां पर जाना छोड़ दिया और वो एक जंगल में बस गई। तो 19th सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे, वो घूमते 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 वहां पर गए और एक्सीडेंटली वो जगह सामने आई उभर कर। तो ये स्टोरी थी सिगिरिया लायन रॉक की, और इसके आगे आप देखेंगे इस व्लॉग की शुरुआत और वो जगह। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है एक्चुअली हमारा आखिरी दिन इन सिगिरिया। पर सिगिरिया आए और वहाँ मेरे सामने जो जगह है वहाँ पर नहीं गए, ऐसा हो नहीं सकता।
तो वहीं पर जा रहे हैं। हमने सोचा यार चलो हम कल यहाँ से दूसरी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो इस जगह को आज विज़िट कर ही लेते हैं। और आज का वेदर भी अच्छा है, तो पहले मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, उसके बाद में आपको सब क्लियर हो जाएगा। वो सामने जो रॉक है उसे बोलते हैं सिगिरिया रॉक या फिर लायन रॉक भी। तो उसके ऊपर हम जाएंगे, कुछ आधे घंटे 40 मिनट की हाइक है, पर सबसे पहले टिकट लेंगे और मैं आपको सब अपडेट्स देता चलूँगा। ओके, चलते चलते आए है एंट्रेंस टू सिगिरिया लायन रॉक, और ये रास्ता जाता है सीधा उस तरफ, और ये हूँ मैं। एंड आज की बात यार, मतलब वेदर भी साथ दे रहा है, तो हमने सोचा कि आज कर ही लेते, क्योंकि दोपहर के बाद में बारिश आने की संभावना है पूरी। तो चलो आगे चलते हैं। चलते चलते एक्चुअली टिकट काउंटर पर आए हैं, यहाँ से नज़दीक ही है और ये है पार्किंग इसका। पर हम जब आ रहे थे तो एक कार हमारे पास आके रुकी और उन्होंने कहा कि एक ब्लू बस है, उस ब्लू बस के पीछे आपको मगरमच्छ देखने को मिलेगा। तो ये है ब्लू बस, मगरमच्छ सामने है, दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर है एग्जैक्टली। थोड़ा और दिखिए आपको, और वो देखो ठीक सामने उधर। हालांकि छोटी है पर डेंजरस होता है ये, सो एक सेफ डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रखो आप। और हमारे प्राणी मित्र दर्शकों के लिए यहाँ पर एक बोर्ड है कि इस एरिया में कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनके नाम और फोटोज़ यहाँ पर है। जस्ट टिकट काउंटर के थोड़ा सा पहले ही है, और टिकट काउंटर जाने के लिए हमें इसी रास्ते से आगे जाना पड़ेगा। ओके, अभी हमने टिकट लिया है। मेरे पीछे है फॉरेनर्स के लिए टिकट काउंटर, डोमेस्टिक का थोड़ा आगे है, और उसके ठीक पीछे है जो टूरिस्ट है यहाँ पर, फॉरेनर्स, उनका टिकट काउंटर। तो अभी मैंने टिकट यहाँ पर लिया है, मुझे लगे हैं $20। और अगर आप सार्क कंट्री से हो तो आपको लगेंगे $20, और अगर आप नॉन सार्क कंट्री से हो तो आपको लगेंगे $35। सो ऑलमोस्ट $15 का हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। टिकट मेरे हाथ में है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये है, $20 हमने पे किए हैं। सो यार अच्छा लगता है यार, अगर कोई हमारे देश के नाम पर हमको थोड़ा सा डिस्काउंट देता है, तो हमारे देश का रेपुटेशन भी मतलब अच्छा लगता है। यस, इसका मतलब अपने देश का रेपुटेशन ऊपर जा रहा है। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, एब्सोल्युटली। तो चलो चलते हैं आगे। यहाँ से आगे रॉक है, फिलहाल तो ढका है पूरा झाड़ियों के बीच में, पर फोटोग्राफी करते करते जाएंगे, वीडियोस बनाते बनाते जाएंगे, और मैं आपको मेरे साथ लेकर चलूँगा ऊपर रॉक के। और हम थोड़े ही अंदर आए हैं, और यहाँ ऑलरेडी हमको कुछ आर्कियोलॉजिकल रेमिनेंट, जिसे अवशेष भी बोलते हैं, वो दिखने शुरू हो गए हैं। ये है पूरा ऐसा सीन यहाँ पर। ये जो साइड है इसे बोलते हैं वाटर गार्डन। जाहिर सी बात है कि राजा महाराजाओं के स्नान करने की जगह है ये। वेल एक्चुअली अभी रॉक की शुरुआत हो ही चुकी है, वो है सामने, और यहाँ से कुछ ऐसे दिखता है अब अगर रॉक के नज़दीक आ रहे हो तो। अभी एक्चुअली हमारी हाइकिंग चालू होगी, और मैं आपको जो जो मुझे दिखेगा आपको भी मैं वो दिखाऊंगा। सो लेट्स हाइक हमारी शुरू हो चुकी है। एंड अगेन स्टेयर केस अगर मैं चढ़ रहा हूँ तो मुझे एक ही दिक्कत होती है कि हम सिर्फ स्टेप्स लेते हैं, पर ऐसा लगता है कि हम आगे जा ही नहीं रहे। दैट्स माय प्रॉब्लम, अदरवाइज इज गुड।
और ये देखो, आई थिंक यही एक्चुअली जो मेन पैलेस जो ऊपर है इसका एंट्रेंस मुझे यही लगता है। यहाँ पर एक है और एक है इस तरफ, देखिए यहाँ पर बिग क्लॉज। यस, इफ आई एम राइट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर ये यही मुझे मेन एंट्रेंस लगता है पैलेस का। यार क्या मतलब 2000 साल पहले जिसने किसी ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है, सैल्यूट है उनको यार। और जैसे एक कदम मैं आगे डाल रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कदम और इतिहास की तरफ जा रहा हूँ। फीलिंग इज़ रियली गुड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो पानी की एक बड़ी बोतल और नैपकिन हमेशा साथ रखो। हवा चल रही है फिर भी पसीना देखो बहुत आ रहा है। सो कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। और यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि पूरा मतलब जैसे हमने हाइक स्टार्ट की पूरे स्टेप्स, और नहीं की बार ऐसे हुआ कि स्टेप्स काफ़ी छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ लोग धीरे 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 चलते हो। अगर आप थोड़ा स्पीड अप करना चाहते हो तो भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ़ायदा ही नहीं है हाइपर होकर। सो या बट ऊपर आने के बाद में जो व्यू दिखता है ना, अमेजिंग। दिखाता हूँ आपको। टॉप पर आने के बाद में आपको यहाँ पर और एक दूसरा रॉक है, उसे बोलते हैं पिदुरंगला, वो आपको सामने दिखता है। हालांकि उसका मुझे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस अभी पता नहीं है, आप लोग स्मार्ट हो, गूगल करके आप देख सकते हो। सो वही जब हम हवाराना में रुके थे तो वहाँ पर जिस होटल में हम रुके थे उसने कहा कि ये दो जो रॉक है वो ठीक आमने सामने है। सो यस, एग्जैक्टली सामने है वो। तो अभी चलो थोड़ा सा और घूमते, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। और अभी मैं बढ़ रहा हूँ वेस्टर्न पैलेस की तरफ। वहाँ पर ऐसे बोर्ड था और यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे, पता नहीं, देखेंगे किस तरफ लेकर जाता है ये। पर यार आज थैंक्स टू द वेदर, अगर वेदर अच्छा नहीं होता ना तो हम लोग स्किप करने का सोच रहे थे, पर यूनिवर्स के मन में कुछ और ही था, इसलिए ये हो सका। एक्सट्रीमली थैंकफुल। खास आपके लिए मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ किया है इसका, ताकि आप ये सुन सको। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर जो लोग हम थके थे ना, इस हवा की वजह से पूरी थकावट हमारी एकदम गायब हो चुकी है। क्या व्यू है यार, अमेजिंग। एक्चुअली मैं उस व्यू को देखकर मैं कह रहा था कि क्या व्यू है अमेजिंग। और हमको हमारे स्कूल में ये सिखाया गया था कि श्रीलंका को बोलते हैं लैंड ऑफ एमरल्ड, जिसे बोलते हैं पन्ना। पन्ना एक रत्न है हरे रंग का। तो आप ये पूरी हरियाली देखकर आप समझ गए होंगे कि इसे क्यों बोलते हैं द लैंड ऑफ एमरल्ड, क्योंकि ये है सो ग्रीन एवरीवेयर। और गाइस लुक एट दिस, उसके नीचे पूरी खाई है और वो माँ है और उसके पेट पर उसका बच्चा है, एंड शी इज रिस्किंग हर लाइफ टू फीड इट चाइल्ड, सॉरी टू फीड हर चाइल्ड। और अभी आपको मेरी वॉइस काफ़ी क्लियरली सुनाई देगी, क्योंकि अभी डेड कैट माइक पर आ चुका है। और एक्चुअली अभी मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ी, तो इसके आर्कियोलॉजिकल
एविडेंस के मुताबिक इसकी हिस्ट्री 5500 साल पीछे तक जाती है। पर जनरली प्रॉब्लम विद द आर्कियोलॉजिकल थिंग इज़, मतलब ऐसे कई एविडेंसेस है जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल की जो काउंटिंग होती है, एज की काउंटिंग, वो कभी कभी चूक भी जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत, उससे भी ज़्यादा 5500 साल से भी ज़्यादा पुराना लगता है मुझे ये। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, पर ऐसा मेरा निजी मानना है। क्योंकि हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इसका जो संदर्भ है वो रामायण तक जाता है। अगर रामायण तक जाता है तो रामायण नीलेश ओक के अनुसार 14,000 साल पहले हुआ था, तो मतलब 5,500 साल से भी कई ज़्यादा। सो ऐसे कुछ है। और समटाइम्स द हिस्ट्री इटसेल्फ जस्ट डजंट वांट टू बी अनफोल्ड, सो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। कुछ चीज़ें अगर हमको ना ही पता हो तो बहुत अच्छा है। सो चलो, अभी यहाँ पर हमारा जो टाइम है, यहाँ पर थोड़े से बैठेंगे, गपशप मारेंगे, उसके बाद में नीचे उतरना चालू करेंगे। नाउ यहाँ से शुरू होती है हमारे नीचे जाने की जर्नी, विच इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो स्टेप्स है वो बहुत ही छोटे हैं और हमें उतरना है तो हर एक स्टेप हमें देख देख के और स्लोली। वो हमें उस बंदर ने, मैं जब बात कर रहा था, यहाँ पर जंप मारी डायरेक्टली। पर हाँ, मैं बात कर रहा था शेर की, तो हमको थोड़ा रुक रुक कर और देख देख कर नीचे जाना पड़ेगा। तो ऐसे हम अभी उतर कर जा रहे हैं। इट्स वेरी स्टीप और जैसा कि मैंने कहा कि स्टेप्स बहुत छोटे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। हर एक स्टेप आपको बहुत ही आराम से डालना है। सो टेक योर टाइम, नो हरी। और ये रॉक का स्ट्रक्चर देखो गाइस, अभी नीचे उतर कर आए हैं, ऑलमोस्ट हाफ वे नीचे आ चुके हैं। और ये देखो, है ना खूबसूरत, पूरा पत्थर इसी टाइप का है। ये जो आपको स्टेयरकेस दिख रहा है, ये हमें लेकर जाएगा केव की तरफ। केव, यहाँ पर पेंटिंग्स है पुराने, तो वो भी देखेंगे। अगर यहाँ आए और ये स्किप किया, ऐसे हो नहीं सकता। वी आर ऑलमोस्ट देयर। छिपकली बड़ी वाली, इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में या हिंदी में, ये मुझे पता नहीं है, पर मराठी में हम लोग इसे बोलते हैं घोरपड़। थोड़ा सा और यार, वो झाड़ियों के पीछे है अभी, एंगल थोड़ा सा। वो देखो। एंड ऑफ कोर्स सॉरी फॉर द बैड वीडियो, क्योंकि जैसे मैंने जूम इन किया वो पिक्चर थोड़ा सा, उसके पिक्सल्स फट गए, पर आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि कैसा दिखता है वो लिजर्ड, यानी घोरपड़। हिंदी का नाम प्लीज़ कमेंट में लिख दो, ताकि मुझे भी पता चले, और नेक्स्ट ब्लॉग में अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखे तो मैं पूरे नाम के साथ आपको सही नाम बता सकूँ मैं। यार ये स्टेप्स बहुत ही छोटे हैं यार, पर कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं नीचे। हाँ, 2 घंटे बाद वापस नीचे आ चुके हैं, और नीचे आते ही आइस कैंडी वाला हमको दिखा, तो हमने उससे कहा कि भाई चलो दे ही दो। मैं खा रहा हूँ ऑरेंज, लुक एट दैट। यू जस्ट हैव टू स्केयर देम ऑफ। और हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो बंदर आया, तो हमको काफ़ी देख कर चलना पड़ेगा। अभी पहले ख़त्म करता हूँ, फिर बात करेंगे। यही सामने वाला बंदर है जिसे मैंने मेरी ऑलमोस्ट थोड़ी सी बची हुई आइस कैंडी दे दी। अब वो भी एंजॉय कर रहा है। हाँ देखो। भाग गया। लायन रॉक क्लाइंबिंग हो गया, खाना भी हो गया। अभी वापस जा रहे हैं हमारे घर की तरफ, मतलब हमारे होटल की तरफ। पर एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ यार। हम लोग अभी वहाँ से आए हैं,
जस्ट लुक एट दिस। हम लोग वहां जाकर आए हैं, वहां ऊपर उसके